माधवी बहू, क्या बात है, आज कहीं जा रही हो क्या? माँ जी, कितनी बार समझाया आपको, इस तरह से पीछे से टोका मत करिए। आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? और आपके 24 घंटे मुझ पर नजर जमा कर बैठी रहती। जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगी, हर बात आपको बतानी जरूरी है क्या? अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि 8 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने। देखिए माँ जी, कहीं काम से जा रही हूँ। नमन जी भी आज अपने ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए। मैं खाना बाहर से खाकर आऊंगी, आप अपना देख लेना। अरे बेटा, तू तो जानती है मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, रसोई में खड़े होकर खाना बनाना मेरे बस का कहाँ है। 80 साल की उम्र हो गई है मेरी। हाँ, तो आपकी उम्र 80 साल की हो गई तो क्या आपकी तरह मैं भी साल की 365 दिन घर में पड़ी सड़ती रहूं क्या? अरे हम तो अपनी जिंदगी जिएंगे ना। दोपहर की बासी दाल रोटी रखिए, वही खाकर काम चला लो। लेकिन बहू, एक बार बोल दिया ना मैंने आपको, अगर आपको दाल रोटी नहीं खानी तो साफ साफ बता दीजिए, मैं ले जाकर बाहर किसी जानवर को डाल दूंगी। लेकिन फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको खाना नहीं दिया। इतना कहकर बहू अपना पर्स उठाकर मटकते हुए घर से बाहर निकल जाती है और घर के अंदर रह जाती है सिर्फ बूढ़ी सास, जो अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी। भगवान मेरे जैसी किस्मत किसी को भी ना दे। अरे ये बुढ़ापा तो किसी दुश्मन को भी ना आए। इतनी लाचार हो गई हूँ आज के अपने ही घर में पेट भरकर खाना तक नसीब नहीं हो रहा। एक वो वक्त था जब ये घर मेरे इशारों पर चलता था, और ये बहू, ये तो मेरी एक आवाज से थर थर कांपती थी। और आज का दिन है, मुझे 2 रोटी खाने के लिए भी बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अपनी झुकी हुई कमर को लाठी के सहारे संभालते हुए रंजना रसोई में जाती है और सुबह की सूखी रोटी और बासी दाल लेकर खाने बैठ जाती है। जैसे ही सूखी हुई रोटी का एक कोर रंजना के मुंह में जाता है, कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैर जाती है। 20 साल पहले। माँ जी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इतनी ठंड में पूरा शरीर जमा जा रहा है। 1 कप चाय पी लेने दीजिए, उसके बाद मैं पूरे घर का काम निपटा दूंगी। तेरे बाप ने दहेज में भैंस भेजी थी क्या है, जो घड़ी घड़ी चाय चाय चिल्लाती रहती है? चल जल्दी जल्दी हाथ चला और रसोई का काम खत्म कर, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा कपड़े और 10 काम पड़े। आई बड़ी ठंड वाली। ठंड क्या बस तेरे लिए? हम नहीं जी रहे इस ठंड में। बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप सब लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे हैं, कमरों में हीटर चल रहा है, भरपेट खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं तो सुबह से खाली पेट रसोई में बिना गर्म कपड़ों के काम में लगी हूँ, इसलिए शरीर में अब ताकत ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल भीख मंगे खानदान से आई है तू। जब देखो तब खाने की बात करती रहती है। किसने मना किया तुझे खाना खाने से? थोड़ा रुक जा, मेरे बेटे और घर के बाकी लोग खाना खा ले, उसके बाद जो बचे खा लेना। वैसे भी नमन की आदत ही है, थाली में झूठा जरूर छोड़ता है वो। माँ जी, मैं नमन का झूठा ही हर बार क्यों खाऊंगी? घर में खाने की कमी पड़ गई है क्या? खाने की कमी क्यों पड़ेगी है? और पति का झूठा खाना खा लेगी तो घटने जाओगी? अब तो मेरी भी जिद है, तुझे खाना मिलेगा तो नमन की झूठी प्लेट में ही मिलेगा, वरना ऐसे ही भूखे पेट पूरा दिन घर का काम करेगी, समझी? आखिर पेट की भूख कब तक बर्दाश्त होती? कुछ घंटों में माधवी नमन की प्लेट में ही खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी तो बड़ा घमंड दिखा रही थी, पति की झूठी प्लेट में ही खाना क्यों खाऊं? अब पूछती चली जा रही है। तेरा बाप गेहूं की बोरी रखवा कर गया है क्या? खबरदार जो 2 से ज्यादा रोटी खाने की कोशिश की। सास की बात सुनकर बेचारी आधे पेट खाना खाकर उठ जाती है। माधवी गरीब घर से आई थी, 5 बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए ससुराल में सास रंजना की 100 गलत बातें बर्दाश्त कर रही थी। अगर अपनी छोटी बहनों की चिंता ना होती ना, तो कब का इस नरक जैसे ससुराल को छोड़कर मैं अपने मायके चली गई होती। लेकिन मैं जानती हूँ, अगर मैं अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई तो मेरी छोटी बहनों का जीवन खराब हो जाएगा। कोई भी अच्छे घर का लड़का उनका रिश्ता लेना नहीं चाहेगा, बस इसीलिए इस नरक को भोग रही हूँ मैं। माधवी, हम सब एक रिश्तेदारी में शादी में जा रहे हैं, तुम घर पर रहकर घर की देखभाल करना। लेकिन माँ जी, घर में तो कोई सब्जी भी नहीं है और भंडार घर की चाबी भी आप अपने साथ लिए जा रही हैं, मैं अपने लिए खाना कैसे बनाऊंगी? अच्छा, तू अब अपने एक जने के लिए अलग से खाना बनाकर तैयार करेगी? हाँ, मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या है इतना राशन बर्बाद करने की? सुबह की दाल रोटी रखी है, चुपचाप खा लेना। गर्मी का मौसम है, वो दाल तो कब की खराब हो गई, उससे मैं कैसे खाऊंगी माँ जी? देख रही हूँ आजकल जबान बहुत चलाने लगी। अरे दाल खराब हो गई है तो नमक से खा ले। तू क्या चाह रही है? तू कल की आई बहू यार, तुझे अपने भंडार की चाबी दे जाऊं ताकि तू सब लुटा दे? अरे तेरे बाप ने भी देखा था कभी इतना बड़ा भंडार एक साथ? आई बड़ी
माँ जी भंडार की चाबी दे दीजिए। पूरा परिवार शादी में चला गया। पीछे से बहू माधवी सुबह की सूखी हुई बासी रोटियां नमक के साथ खा रही थी। जब तक परिवार की सत्ता रंजना देवी के हाथ में थी, उन्होंने बहू माधवी पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन कहते हैं ना, समय तो सबका बदलता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो पति जो माँ के एक इशारे पर कांपता था, अब धीरे धीरे पत्नी के करीब आने लगा। क्या बात है माधवी, बहुत कमजोर होती जा रही हो। अपना ख्याल नहीं रखती हो क्या? मैंने तो तुम्हें कभी हम सबके साथ बैठकर खाना खाते ही नहीं देखा। खाना अच्छे से खाती हो ना? पति की बात सुनकर माधवी की आंखों में आंसू आ गए। इस घर में खाना मिल जाता है उतना ही बहुत है। अच्छे से खाना क्या होता है ये तो मैं भूल ही गई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि आपको कम से कम इस बात का ख्याल तो आया कि घर में मैं भी रहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें समझने में मैंने बहुत देर कर दी। माँ कभी अपने आगे जुबान ही नहीं खोलने देती थी। माँ तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती थी तो बुरा तो लगता था, लेकिन इस घर में हमेशा वही होता है जो माँ ने कहा, इसलिए उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आपको मेरी चिंता है, मैं बस इतना सुनकर ही खुश हो गई। वरना मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं इस घर में एक कूड़ेदान के समान हूँ जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी बातें मत करो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ठीक कहती हो, विरोध तो करना ही चाहिए। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रंजना के व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं आया। वो तो अभी भी बहू माधवी के साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी, लेकिन न मन वो अपनी पत्नी की तरफ झुकने लगा था, जिसके कारण माधवी का कॉन्फिडेंस भी गुजरते दिनों के साथ बढ़ने लगा। कब माधवी गृहस्थी की रीढ़ बन गई और गुजरते समय के साथ कब रंजना देवी बूढ़ी होकर एक अंधेरे कमरे में कैद हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आज के दिन पूरा दिन बीत गया, बहू ने भरपेट खाने के लिए भी नहीं दिया। अब तो भूख से आते भी खींच रही है। सास रंजना बहू के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन बहू का खतरनाक रवैया देखकर वो चुपचाप सूखी रोटी खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन सुबह, ये लो माँ जी, चाय पी लो। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन ये तू कैसी चाय बना कर लाई है? दूध का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा इसमें। बेटा पूरे दिन में एक कप चाय देती है, कम से कम वो तो ढंग की बनाया कर। माँ जी, अगर चाय पसंद नहीं आ रही तो बता दीजिए, मैं वापस ले जाती हूँ। और वैसे भी वहां गड़ा खजाना तो दिया नहीं आपने मुझे, जिसे बेचकर यहाँ रोज दूध की नदियां बहा सकूं। बहू की बात सुनकर सास रंजना अपने बेटे को आवाज लगाती है। बेटा नमन, देख रहा है तू, तेरी लुगाई क्या कह रही है? अरे इतने अच्छे से पाला था मैंने तुझे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आज बुढ़ापे में अपनी माँ की ऐसी दुर्गति होते हुए देख रहा है तू। तुझे अपनी लुगाई की करतूत दिखाई नहीं देती? माँ, दिखाई तो मुझे वो भी देता था जब आप मेरी पत्नी को बिना वजह दिन रात ताने देती थी, भरपेट खाना नहीं देती थी, यहाँ तक कि सर्दियों में गर्म कपड़े तक पहनने को नहीं देती थी। लेकिन मैंने कभी पलट कर आपसे सवाल नहीं किया। उस समय घर की सत्ता आपके हाथ में थी और अब इस घर की सत्ता मेरी पत्नी के हाथ में है। इसलिए अब वो जिसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे, मैं बीच में नहीं पड़ सकता। आपने तो सालों उसके ऊपर अत्याचार किया है। जहां तक मुझे याद है, माधवी तो अभी पिछले एक सप्ताह से ही आपके साथ थोड़ा रूखा व्यवहार कर रही है। थोड़ा झेल लो ना माँ, क्या फर्क पड़ता है? बेटे की बात सुनकर अब तो माँ रंजना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तू ठीक कह रहा है बेटा, मुझे मेरे कर्मों की सजा ही तो मिल रही है। मुझे सच में एहसास हो गया कि मैंने अपनी बहू को कितना सताया है। 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया मैंने, मेरी आत्मा अंदर से रो रही है। और बहू के ऊपर तो मैंने सालों ऐसे अत्याचार किए, बचा कुचा रूखा सूखा खाने को दिया, हमेशा उसके गरीब होने का मजाक उड़ाया। शायद इसीलिए आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। देखिए माँ जी, मैं बस यही चाहती थी कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने इतने सालों तक क्या क्या यातनाएं झेली है। इसलिए मैं पिछले 1 सप्ताह से आपके साथ ये सब कुछ कर रही थी, वरना मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो अपने बुजुर्गों का अपमान करे। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए आपकी पसंद की चाय बनाकर लाती हूँ। बहू की बात सुनकर सास रंजना फूट फूट कर रोने लगती है और बहू से अपने किए के लिए माफी मांगती है।